Namaste. Myself Dr. Anuradha Shukla, and in this lecture I am going to cover the topic system approach. We oftenly use this term system whenever we do any work. We go through a definite process by completing various steps, many steps, and these steps and components collectively form a system. So this is a system. एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे. जैसे आप यदि बीएड करना चाहते हैं और आपकी एलिजिबिलिटी है बीएड करने के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले आप उसका फॉर्म भरेंगे, फिर एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होंगे, रैंक के हिसाब से आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा उसके हिसाब से आप कॉलेज में एडमिशन लेके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों सेमेस्टर क्लियर करेंगे, तब आपको बीएड की डिग्री मिलेगी. तो ये पूरा एक सिस्टम है जिसमें हर स्टेप आप फॉर्म भरने से लेकर बीएड की डिग्री तक हर स्टेप एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. ये स्टेप अपने आप में इक्वली इम्पोर्टेंट है हर स्टेप, और अपने आप में स्वतंत्र भी है लेकिन एक दूसरे से लिंक है. तो दिस इज अ सिस्टम. इसको हिंदी में प्रणाली कहते हैं, और यदि हम इसको बहुत शॉर्ट में सरल भाषा में बोले तो प्रणाली है जो दर्शाती है समग्रता को, मतलब पूर्णता को दर्शाती है, और इसके जो सभी अवयव होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं, और लेकिन स्वनियंत्रित भी होते हैं, आपस अपने आप में इंडिपेंडेंट भी होते हैं. तो ये हो गई प्रणाली. अब इसके बाद हम आते हैं इसकी विशेषताओं पर, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर. विशेषताओं में जैसा अभी हमने एक्सप्लेन किया कि इसमें ये सिस्टम होता है, एक उद्देश्य पर आधारित होता है, इसका एक डेफिनेट एम और ऑब्जेक्टिव होता है, और इसके जो भी कंपोनेंट्स उनको हम सब सिस्टम्स कहते हैं, उप प्रणालियां. तो ये उप प्रणालियां जो होती है ये जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में सहायक होती हैं, और ये जो प्रणालियां हैं इनका जो आउटपुट होता है उससे जो पूरे सिस्टम का आउटपुट होता है वो हमेशा ज्यादा होता है. तो ये सारी चीजें एक सिस्टम की विशेषताओं में हम बोल सकते हैं, और उसमें ये सभी जो उप प्रणालियां हैं ये आउटपुट, इनका जो आउटपुट है वो जो मेन ऑब्जेक्टिव है उस पर बेस्ड होता है. नाउ लेट अस कम टू इट्स कंपोनेंट्स. इसके मेनली 5 कंपोनेंट्स होते हैं: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फीडबैक और एनवायरनमेंट. इसको हिंदी में थोड़े से क्लिष्ट शब्द है इसके लिए: अदा, प्रक्रिया, प्रदा, प्रतिपुष्टि और परिवेश. ये हिंदी के इसके टर्म्स हैं. तो देखिए इसको हम एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि जो इनपुट होता है, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, तो इनपुट आपका हुआ जो आपकी प्रिपरेशन है, आपको एग्जाम में अपीयर होना है, तो इनपुट आपका हुआ आपका प्रिपरेशन. प्रोसेस क्या हुई? आपने प्रिपरेशन किया, एग्जाम जब कंडक्ट हुई, प्रोसेस वो हुई कि आपने उस प्रिपरेशन को प्रेजेंट किया ऑन पेपर. उसका आउटपुट क्या हुआ? जो आपका रिजल्ट हुआ. फीडबैक क्या हुआ? आपको ये फीडबैक मिला कि क्या आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से आपको आउटपुट मिला, या फिर आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छी की थी और आपको उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिला. तो ये उसका फीडबैक हो गया. और इसमें एनवायरनमेंट भी एक फैक्टर होता है कि जैसे यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हो सकता है कि घर में कुछ डिस्टरबेंस हो तो आपकी प्रिपरेशन पे उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, या आपकी प्रिपरेशन अच्छी है लेकिन एग्जाम में आपकी तबीयत, यू आर नॉट वेल, यू आर सिक, तो आप उतने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो वो उसका प्रोसेस पर इफेक्ट पड़ा, और आउटपुट पर तो फिर इफेक्ट पड़ना ही है, एडवर्स इफेक्ट. तो ये एनवायरनमेंट का भी बहुत मेन रोल होता है इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने में और इस सिस्टम का रिजल्ट प्राप्त करने में. तो ये इसके कंपोनेंट्स हो गए. अब टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि मेनली इसके 2 टाइप होते हैं: क्लोज्ड सिस्टम और ओपन सिस्टम. क्लोज में जिसको बंद प्रणाली और खुली प्रणाली बोलते हैं. जो क्लोज्ड सिस्टम होता है उसमें एनवायरनमेंट से कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, एनवायरनमेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता. जैसे एग्जांपल रिस्ट वॉच है आपकी, आपने इसमें सेल डाल दी, इसको आपने टाइम सेट कर दिया, यदि आप इसको उतार के भी रख देंगे फिर भी ये अपना काम करती रहेगी. रेनी सीजन हो, समर सीजन हो, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है इसकी वर्किंग, मोड ऑफ वर्किंग पे. तो दिस इज क्लोज सिस्टम जिस पर एनवायरनमेंट का कोई असर नहीं होता है. देन द नेक्स्ट वन इज ओपन सिस्टम. ये इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट पे. जैसे आपकी सिचुएशन होगी, मीन्स इस सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और सिचुएशन के हिसाब से इसमें मॉडरेशन
किए जाते हैं। जैसे कि अभी का आप करंट एग्जाम्पल ले लीजिए कि नाउ-अ-डेज वी हैव टू इनकॉर्पोरेट डिजिटल मीडिया, डिजिटल सिस्टम, बिकॉज ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हमको स्टूडेंट्स तक पहुंचने के लिए, उनसे इंटरेक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स को ई लर्निंग के थ्रू लर्निंग करना पड़ रहा है। जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस हैं और वीडियो लेक्चर्स हैं, ये सारी चीजें। तो ये ओपन सिस्टम है, ये फ्लेक्सिबल होता है। सिचुएशन के हिसाब से आपको मैक्सिमम आउटपुट लेना है, आपका अचीवमेंट लेवल, आपको सक्सेस मैक्सिमम चाहिए, तो सिचुएशन के हिसाब से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है और जैसी नीड होती है उस हिसाब से इसमें चेंजेस किए जाते हैं। तो ये हो गया इसके टाइप्स। Now coming to the next associated word, that is approach. Approach means way of dealing with something or to reach nearer to something or to someone. If you want to achieve good output, best results of a system, you have to adopt an appropriate process, and then only you will get the desired output. So that is approach. किसी सिस्टम को इस तरह से करना ताकि आपको अच्छे से अच्छा आउटपुट, उसका रिजल्ट मिले, वो अप्रोच होता है। उसको उपागम कहते हैं हिंदी में। उपागम का मतलब होता है कि किसी चीज तक पहुंचना। तो ये अप्रोच हुआ। अप्रोच वर्ड का मीनिंग समझने के बाद में अब हम आ जाते हैं इसके स्टेप्स पे। तो सबसे मेनली 5 स्टेप्स हैं इसमें। जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज सिस्टम एनालिसिस, प्रणाली का विश्लेषण। इसमें ये देख लिया जाता है कि सिस्टम की क्या नीड है, क्या आवश्यकताएं हैं, और जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं, और किस तरह से मोड ऑफ वर्किंग किया जाएगा। ये इस सारी चीजों का एनालिसिस फर्स्ट स्टेप में कर लिया जाता है। देन सेकेंड स्टेप इज स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम, मतलब प्रणाली संरचना जिसको कहते हैं। तो इसमें पूरी आउटलाइन बना ली जाती है, पूरी रूपरेखा तैयार कर ली जाती है, प्लानिंग कर ली जाती है कि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या रखे जाएंगे और उसके हिसाब से कौन से स्ट्रेटेजीज, कौन से मेथड्स अप्लाई किए जाएंगे उस सिस्टम को, ताकि वो बहुत अच्छे से, बोलना चाहिए सुचारू रूप से वो सिस्टम चल सके। और जो थर्ड वन है दैट इज इम्प्लीमेंटेशन, सिस्टम ऑपरेशन, मतलब जो आपने रूपरेखा तैयार की है उसके आधार पे आप उसका क्रियान्वयन करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और पूरी प्रोसेस को आप अपनाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट है जो दैट इज इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है, बीच बीच में उसको असेस कर लिया जाता है कि आपने जो भी एम्स ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हैं उस हिसाब से आपका सिस्टम सही ढंग से चल रहा है कि नहीं। और यदि आपको उसमें कुछ कमी नजर आती है तो फिर आप उसको इम्प्रूव कर लेते हैं, बेहतर बना देते हैं, कमियों को दूर करते हुए, टू ओवरकम दोज लैकिंग्स और दोज शॉर्टकमिंग्स। उसके बाद में लास्ट जो है इसमें मॉनिटरिंग, बीच बीच में आप मॉनिटरिंग करते जाते हैं कि जो सिस्टम चल रहा है उसका बीच बीच में इवैल्यूएशन करते हुए मॉनिटरिंग करना जरूरी है। सो दीज 5 स्टेप्स वन हैज टू कवर व्हाइल ऑपरेटिंग एनी सिस्टम। अब लास्ट में इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स पे आ जाते हैं। तो मेरिट्स में हम देखेंगे कि जैसे अभी पूरा एक्सप्लेन किया आपको सिस्टम अप्रोच, तो आप उससे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाते हैं किसी सिस्टम के। तो जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि जो आपके पास रिसोर्सेज है उसका आप मैक्सिमम एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकेंगे, उपलब्ध संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद में आप अच्छे से कंट्रोल कर सकेंगे क्योंकि आपको सारी चीजें क्लियर है, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है, तो आप अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, सही डायरेक्शन दे पाएंगे और मॉनिटरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सारी चीजों को आप बेहतर कर पाएंगे, इसको इम्प्रूव कर पाएंगे। तो ये इसके मेन एडवांटेजेस हो गए, मेरिट्स। नाउ द लास्ट पॉइंट दैट इज डीमेरिट्स ऑफ सिस्टम अप्रोच। इसकी हानियां यदि आप देखेंगे तो इसमें ये है कि इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, एक रूपता नहीं होती, मतलब अलग अलग पर्सन जो है वो किसी एक स्टेप पे ज्यादा फोकस करेंगे, स्ट्रेस देंगे, तो उनके व्यूज अलग अलग होते हैं। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। देन द नेक्स्ट वन इज
इसमें समन्वय, कलेक्टिव, हर स्टेप को कलेक्टिवली ऑपरेट करने में, एक साथ लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। फिर इसीलिए इसमें एक्सपीरियंस्ड पर्सन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ताकि वो सही ढंग से जो प्लानिंग के हिसाब से सारे सिस्टम को ऑपरेट कर सके, मॉनिटरिंग सही ढंग से कर सके, निर्देशन सही ढंग से कर सके, तो ये एक्सपीरियंस पर्सन की इसमें जरूरत होती है। फिर एक और इसका डिमेरिट है कि यदि सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, आप में विलिंगनेस नहीं है, तो आप सिर्फ एज फॉर द सेक ऑफ डूइंग दैट वर्क आप उस काम को कर रहे हैं, तो फिर आप उतने अच्छे से उसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, उसको प्रोसेस में नहीं ला पाएंगे। तो ये सारे इसके डिमेरिट्स हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सिस्टम अप्रोच।